ये था आपका रिलेशन किस किस के बीच का। ये रिलेशन था आपका वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है। इसी तरह से जब आपने देखो फैन को ऑन किया, तो फैन को ऑन करने के बाद स्टेडी स्पीड आने तक, फुल स्पीड आने तक लगातार इसका मोशन बढ़ता चला जाएगा। यानी पहले 1 सेकंड में जितना एंगल इसने डिस्क्राइब करा, अगले 1 सेकंड में उससे ज़्यादा एंगल डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि अब इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई। जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो धीरे धीरे इसकी हर 1 सेकंड में डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। अल्टीमेटली कम होते होते जीरो हो जाएगी, पंखा रुक जाएगा। फिर जब आपने स्विच ऑन किया तब पंखा एक्सेलरेटेड मोशन में, जब आपने स्विच ऑफ किया तब भी आपका पंखा एक्सेलरेटेड मोशन में है, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन में। निगेटिव एक्सेलरेशन में तो घूमती हुई बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, उसके लिए अभी अभी हमने समझा, अभी पढ़ा है पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और इसका रिप्रेजेंटेशन है अल्फा। अच्छा, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन था आपका, लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये था एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसी तरह से आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड, फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड, टाइम, इनिशियल फाइनल टाइम माइनस माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, देखो यहाँ से आ रही है सीधे सीधे इस वाली इक्वेशन में। इधर देखो आप, ओमेगा नॉट में इधर ले जाऊँ तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और टी इधर ले जाऊँ तो अपॉन टी। वही तो मैंने लिखा है, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और ये इन दोनों का डिफरेंस क्या लिखा जाएगा? शॉर्ट डिफरेंस के लिए डी ओमेगा, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? डी टी। करेक्ट। तो अल्फा इक्वल्स डी ओमेगा बाय डी टी। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आप। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, दूसरा मैं यहीं से निकाल लूँ। हालांकि मैं ये डेरिवेशन आपको एक बार फिर कराऊंगा जब आपको कैलकुलस करा दूंगा। ओमेगा क्या है देखना जरा ध्यान से। ओमेगा क्या है? ओमेगा और वी का रिलेशन ये रहा। वी यहाँ से अगर आप ओमेगा देखें तो ओमेगा कितना होगा बोलो? ओमेगा होगा वी बाय आर। ओमेगा क्या बनेगा? वी बाय आर। तो जरा ध्यान से देखना, ये फाइनल एंगुलर स्पीड है तो मैंने फाइनल लीनियर स्पीड रखी वी बाय आर, माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड है तो मैंने इसको रखा इनिशियल लीनियर स्पीड, यू से रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर। और ये टाइम हो गया पूरा का पूरा टी, है ना? अब देखना जरा ध्यान से, आर अपॉन में आ गया वी माइनस यू अपॉन आर इंटू टी। ये वाला आर अपॉन में आ गया, एलसीएम लेकर मैंने नीचे ले लिया इसको। समझ गया या खेल करूँ पूरे तरह से? अल्फा इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, वी माइनस यू बाय आर इंटू वन बाई टी, सॉरी वन बाय टी। बताना तो सही, वी माइनस यू अपॉन आर क्या चीज़ है? यहाँ देखो ध्यान से आप, वी माइनस यू अपॉन आर क्या है? इस फॉर्मूले में देखिए, मैं अगर इसको इधर ले जाऊँ तो वी माइनस यू, और सॉरी अपॉन आर नहीं, मैंने उल्टा कर लिया है, मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा कर लिया। मुझे लेना है वी माइनस यू और अपॉन में लेना टी, और वन बाय आर अलग ले लिया। ध्यान से देखिए इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इस u को इधर लेगा, v माइनस यू लीनियर एक्सप्लिकेशन। एक्सेलेरेशन हो जाएगा ना ये। तो ये क्या? लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। अब आपके पास इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बनी आपके पास अल्फा इज इक्वल्स टू ये लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन में आर, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ये आपका एक और रिलेशन आ गया किसमें? लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन।
और ये वाला क्या चीज़ है आपका, लीनियर वेलोसिटी की एंगुलर वेलोसिटी के साथ में। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन, और ये क्या, v इक्वल्स टू आर ओमेगा लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन हो गया। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। सिंपल सी बात है, लीनियर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन में आर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीनियर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी में आर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों एक से रिलेशन है। हालांकि जो नोट्स आपको दिए हुए हैं उन नोट्स में इस एंगुलर एक्सेलरेशन का और लीनियर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो अलग तरीके से किया हुआ है, वो डिफरेंशियल कैलकुलस से किया हुआ है। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस आपको मैंने समझाई नहीं। मुझे उम्मीद थी कि सितंबर में आपसे मुलाकात हो जाएगी, सितंबर में कभी आपसे मुलाकात होगी, तो जब अब बिल्कुल फेस टू फेस होंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कैलकुलस। कैलकुलस फिजिक्स का नहीं बल्कि मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है, कैलकुलस इसे बोलते हैं। और ये फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स कुछ और नहीं है, मैथमेटिक्स है, नेचर की मैथमेटिक्स है फिजिक्स। इनफैक्ट जो मैथ का जो इवोल्यूशन हुआ है ना, जो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़ते हैं, और ये इसके आगे भी और इससे भी ज़्यादा भयानक चीज़ें पढ़ेंगे, ये सारी की सारी डेवलप हुई ही सिर्फ फिजिक्स समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए। क्योंकि नेचर जो बात करती है, नेचर जो बोलती है, नेचर जब बोलती है ना, उड़ते हुए बादल, लहराते हुए पेड़ और बहता हुआ पानी, ये सब बोलते हैं। लेकिन ये बोलते किस लैंग्वेज में, ये बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो मैथ हमें समझनी पड़ती है। तो इसलिए कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूज़ है फिजिक्स में। सारी मैथमेटिक्स है, सारी मैथ का यूज़ है, कैलकुलस का भी। तो मैं पहले कैलकुलस कराता हूँ, उसके बाद कराता हूँ ये सारी चीज़ें। आपसे पहले हमेशा मैंने पहले कैलकुलस कराई है। और मुझे उम्मीद थी कि सितंबर में आप आओगे क्लास में तो आमने सामने कराऊंगा, तो क्योंकि ज़्यादा समझ में आ जाएगा फिर। अब कोई बात नहीं, किसी दिन कैलकुलस कराऊंगा तब आपको ये वाली डेरिवेशन दोबारा करा दूंगा। जो आपका नोट्स आपको गिवन है उसमें कैलकुलस से की हुई है डेरिवेशन। और एक्चुअली ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस है यही रियल मेथड है। ये तो मैंने जुगाड़बाजी कर दी आपके सामने ही, क्योंकि कैलकुलस कराई नहीं थी। तो ये तो मैंने वैसे ही बस बेवकूफ़ बना दिया, आप सबका बहका दिया आपको। ये तो ऐसे होते हैं जैसे बच्चा कोई चॉकलेट मांगे और उसके हाथ में क्या दे दी जाए, उसमें उसके हाथ में 1 रुपए की 3 वाली, 1 रुपए की 4 वाली टॉफी दी जाए, ले ले चॉकलेट। 10 रुपए की चॉकलेट के बजाय 50 पैसे की टॉफी उसके हाथ में। तो ऐसी ही है ये वाली डेरिवेशन भी। मैंने आपको चॉकलेट के बजाय टॉफी पकड़ा के बना दिया आपका बेवकूफ़। अभी जब कैलकुलस कर लेंगे तो याद दिला देना, दोबारा करा दूंगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सबको?